जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। प्रीति की वेदी पर भाई जी के नित्य लीला में लीन होने के बाद बाबा ने अपनी उस पुरानी कुटिया का सर्वथा परित्याग कर दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब उस कुटिया की चार दीवार के भीतर नहीं रहना है। अब शीत वर्षा से कुछ बचाव हो सके, एक छोटा सा टीन शेड गीता वाटिका की उत्तरी चार दीवारी के पास बनवा दिया गया। यह टीन शेड उत्तर पूर्व दक्षिण इन तीन दिशाओं की ओर से सर्वथा खुला था। केवल पश्चिम की ओर साधारण स्तर की एक छोटी दीवार थी। टीन शेड के दक्षिण की ओर ठीक सामने भाई जी की चिता स्थली थी। टीन शेड के नीचे बैठे रहने से चिता समाधि का दर्शन सहज ही होता रहता था। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको लिखने के पूर्व एक अन्य प्रसंग का उल्लेख करना आवश्यक लग रहा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने किसी मासिक पत्रिका में एक कहानी पढ़ी थी। वह कहानी पूर्ण रूप से याद नहीं है, परंतु उसका कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। एक प्रेमी युगल था। प्रेमी प्रेमिका का परस्पर में बड़ा प्यार था। प्यार इतना अधिक था कि कुछ समय के लिए एक से दूसरे का अलगाव भी असहाय लगने लगा था। दुर्भाग्य से प्रेमिका का निधन हो गया। प्रेमिका के शोक में डूबे हुए प्रेमी के आंसू सूखते ही नहीं थे। उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी को एक बार आम खिलाया था। खिलाने के बाद उस प्रेमिका ने आम की गुठली को बगीचे में बो दिया था। उस गुठली से एक आम का पौधा उगाया और धीरे धीरे बहुत ही बड़ा हो गया। अब प्रेमिका के निधन के बाद प्रेम की पीर से पीड़ित वह विरही प्रेमी अपने नैनों के नीर से उस वृक्ष को सींचता रहा और उसने अपनी सारी जिंदगी उस आम के पेड़ के नीचे बिता दी। उसने उसकी छाया में अपना जीवन बिता दिया, इसीलिए कि इस पेड़ के बीज को उसकी प्रेमिका ने बोया था और आम का वह पेड़ उस प्रेमिका की याद दिलाता रहता था। यह कहानी का स्थूल कथानक है। इस कहानी को पत्रिका के पाठकों के लिए मनोरंजनार्थ लिखा गया था। यह कहानी पूर्णतः कल्पना प्रसूत है और सर्वथा लौकिक है। अब थोड़ी देर के लिए विचार की धारा को दूसरी दिशा दे दीजिए और चिंतन के स्वरूप में किंचित निखार लाइए। इस कहानी के कथानक में जो काल्पनिकता और लौकिकता है, एक बार उसकी उपेक्षा कर दीजिए। कहानी में मनोरंजकता, काल्पनिकता और लौकिकता का जो अंश है, यदि उस धरातल से ऊपर उठकर तनिक विवेचन किया जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है कि इस कथानक के माध्यम से प्रेम राज्य के एक महान आदर्श का चित्रण हुआ है। मुक्त स्वर से स्वीकार करना पड़ता है कि उस प्रेमी ने प्रेम की टेक का निर्वाह किया। मेरी दृष्टि में इसी प्रेम आदर्श पर है। कहानी में उस प्रेम आदर्श का वर्णन भले वह लोक रंजनार्थ हुआ हो, पर वह प्रेम आदर्श है प्रेम राज्य का एक महान सत्य। कहानी के इस महान मर्म को समझ लेने के बाद गीता वाटिका के उस महान मार्मिक सत्य को सहज रूप से हृदयंगम किया जा सकता है, जो इस वाटिका की महान भावात्मक निधि है। इस कहानी में जिस प्रेम आदर्श का वर्णन हुआ है वह गीता वाटिका का एक यथार्थ सत्य है। वह ऐसा गौरवशाली सत्य है जिसमें काल्पनिकता और लौकिकता है ही नहीं, उसका कणांश भी नहीं है, अपितु काल्पनिकता लौकिकता शून्य उस प्रीति प्रसंग में एकमात्र आध्यात्मिकता है। प्रेम की इस टेक के निर्वाह में आरंभ से अंत तक आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिकता है। गीता वाटिका की यह विशिष्ट घटना प्रीति की रीति का एक सदैव स्मरणीय एवं वंदनीय प्रसंग है और इस घटना को एक वाक्य में इस प्रकार कहा जा सकता है
कि बाबा ने अपने प्रेमास्पद की चिता स्थली पर अपना सारा जीवन बिता दिया और बिता दिया भीगे नेत्रों से उस चिता को निहारते हुए। बाबा अपनी अंतिम सांस तक उस चिता स्थली पर ही रहे, उस चिता स्थली पर ही रहे। भाई जी के जाने के बाद उनकी अलमारी में कुछ ऐसे कागज मिले जिसमें सांकेतिक रूप से यह लिखा था कि किससे कितना धन कब मिला और वह धन कहाँ दिया गया। बाबा को यह सब दिखलाया गया। देखते ही बाबा ने सेवा सहायता संबंधी विवरण जिन जिन कागजों में हैं उनको सर्वथा नहीं रखना चाहिए, उनको सर्वथा नहीं रखना चाहिए। यह विवरण था ही ऐसा कि वस्तुतः कई कारणों से इनको रखना पूर्णतः उचित नहीं था। तब बाबा से पूछा गया, क्या इन कागजों को जलाकर अथवा फाड़कर नष्ट कर दिया जाए? जलाने अथवा फाड़ने की बात बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाबा ने उन सब कागजों को अपने पास मंगवाया। इन कागजों के अक्षर एक महासिद्ध संत की अंगुलियों से लिखे गए थे। महासिद्ध संत और प्राणों से भी बढ़कर परम आत्मीय उन श्री पोद्दार महाराज की लेखनी से लिखे गए अक्षरों का रंच मात्र भी अनादर हो, यह भला कैसे संभव था? अनादर का तो प्रश्न ही नहीं, परम समादर हो। बाबा ने उन कागजों के सभी अक्षरों को गंगा जल से धो धोकर साफ किया। उस धुले हुए काजल सम जल को बाबा ने अपने मस्तक पर लगाते जाते थे। जब सारे अक्षर गंगा जल से धोकर मिटा दिए गए, तब उन कागजों की लुगदी बनाकर उस लुगदी को अपनी कुटिया के पास एक गहरे गड्ढे में गड़वा दिया। पूज्य श्री भाई जी के प्रति परम आत्मीयता और परम श्रद्धा का यह अनोखा उदाहरण है। इस श्रद्धा प्रेरित प्रीतिपूर्ण कार्य के लिए बाबा ने पाइप का स्वच्छ जल अथवा कुएं का शुद्ध जल नहीं लिया, गंगा जी का पवित्र जल प्रयोग में लिया। कलाई में चोट। सन 1971 के अगस्त मास की बात है। सूर्यास्त होने वाला था। लगभग 6 बजे बाबा पैर के फिसल जाने से गिर पड़े। उनके बाएं हाथ की कलाई में गहरी चोट आई। भाई श्री कृष्ण चंद्र जी और श्री राम स्नेही जी घर में ही पानी से जमाई हुई बर्फ़ ले आए। वह बर्फ़ एक बहुत बड़े टोपिए में डाल दी गई। बाबा उस बर्फ़ भरे टोपिए में अपना हाथ डालकर बैठ गए। पूज्या माँ को जब बाबा की चोट लगने की सूचना मिली तो वे बहुत अधीर हो उठी। वे तुरंत बाबा को देखने पहुँच गई। उनको पूर्ण सम्मान देते हुए बाबा ने उनसे कहा, मैया, जितनी चोट लगनी चाहिए थी उसका 20वां अंश भी नहीं लगा। आज से 4 दिन पूर्व मेरे सामने एक दृश्य उपस्थित किया गया था। उसमें मेरे दोनों हाथों की कलाइयों में कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। मैं तो इसके लिए तैयार बैठा था। मैया, कितना ही कष्ट क्यों ना हो और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे मन में यह भाव उदय ही नहीं होता कि यह कष्ट क्यों आया और उसका परिवर्तन होना चाहिए। मेरे मन में यह चाह ही नहीं होती कि इसका शमन होना चाहिए। मैया, तुम्हारी कृपा से श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता का भान ही नहीं है। जब सर्वत्र सब कुछ वे ही वे हैं, तब दर्द कहाँ से आए? यह बात मैं कहना नहीं चाहता था, किंतु तुम्हारे प्यार ने मुझे बुलवा लिया। इस भीषण कष्ट में भी बाबा के इन उद्गारों को सुनकर, उनके मुखमंडल को प्रसन्न देखकर पूज्या माँ की दोनों आँखों में आश्चर्य भरा हुआ था। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री